मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान के सुंदर कांड के दोहा नंबर 51 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कप दे, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परिणय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुच दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखाने राम सुहाऊ, अत सप्रेम गाव सिर दुआऊ। हिप के दूत कपै तब जाने, सकल बांध कपी पे आने। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भी सूझ गया। तब वानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पठयो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिदाए, बांध कटक चौपा फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारने कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेह कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मानने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण वचन बाच कुलगाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको अपने निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। और उसने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल नातक, लक्ष्मण के शब्दों को संदेशों को वाचो। कहे से मुखागर मूण सन, मम संदेश उदार। सीता देह मिले न तो, आवा काल तुम्हार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुच दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर इस मूर्ख से जवानी है मेरा संदेश, उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरंत नाये लक्ष्मण पद माता, चले दूत वर्णत रघु गुण गाता। कहत राम जस लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यह यश कहते हुए वे लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। विहसे दशानन पूछी बाता, कहे सन सुख आपन कुशलाता। पुन कहो खबर विभीषण केरी,
जाए मृत्यु आई अतिनेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार होना जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। करते राज लंका सट त्यागी, हुई जब कर कीटी अभागी। पुन कहो बाल की सिकट काई, कठिन काल पेरती चले आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अब आगा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जैसे जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदल ये क्षिति सिंधु विचारा। कौ तपस्या की बात बहोरी, जिनके दैत्रास्य मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में। यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भई भेंट के फिर गए। श्रवण सुजसी सुन मोर, कैसे निरपितल तेज बल। बहुत चकित चित चोर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यह सुनकर लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित, बहुत चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानो महा कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है, वैसे क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपह बांध दीने दुख नाना। श्रवण नाश का काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए। यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर वहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत्य बरन जाई। नाना वरन वाल कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे पर दयो हते सुत तोरा, सकल कपे महिते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल और भी बड़े ही विशाल है। दुविंद महेंद्र नील नल,
अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि निसट सटे जामवंत बलरास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट सठ और जामवान ये सभी बल की राशि है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।